वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जिन चीज़ों को स्टडी करना है, तो वो जो है प्लास्टिक इफ़ेक्ट यानी टेक्स्ट को हम लोग प्लास्टिक इफ़ेक्ट, शैडो इफ़ेक्ट, ब्लेंड, बिवेल और पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट देने के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से वेल्ड करते हैं, ट्रिम करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और लॉक अनलॉक कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्लास्टिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन व्यू हो रहा है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? जी सर। जी। तो हम लोग फर्स्ट जो है टेक्स्ट को कैसे प्लास्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं प्लास्टिक इफ़ेक्ट का जो फॉन्ट है यहाँ पे ये टेक्स्ट ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, बोल्ड फॉन्ट में ले लेंगे। तो बोल्ड फॉन्ट में लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, पहले इसको कुछ कलर्स देंगे। रेड कलर मैंने दिया है यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बिट मैप्स में जाऊँगा। बिट मैप में जाने से पहले मैं इसका एक और कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया, इसको ड्रैग किया, राइट क्लिक किया, तो इसका एक कॉपी यहाँ पे बन गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बिट मैप्स में जाके कन्वर्ट टू बिट मैप में देता हूँ, तो ये बिट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पहले टेक्स्ट था अब ये इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो इमेज में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट बिट मैप में जाएंगे। मैंने फर्स्ट क्या किया, बिट मैप में गया और कन्वर्ट बिट मैप किया। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था मैंने, बिट मैप में गया, कन्वर्ट टू बिट मैप किया। बिट मैप करने के बाद ऐसा बन गया ये। अभी इसको एडिट नहीं कर सकते, तो एडिट बिट मैप में मैं अभी जा रहा हूँ। एडिट बिट मैप में जाने के बाद देखिए कि एडिट बिटमैप जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, कोरल फोटो पेंट बोल के एक कोरल ड्रॉ का ही एक प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, ऐसे इफ़ेक्ट्स देने के लिए इसमें अंदर आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अंदर आया, आने के बाद F4 प्रेस करता हूँ, उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जा रहा हूँ। इफ़ेक्ट में टेक्सचर्स में जा रहा हूँ। टेक्सचर्स में जाने के बाद प्लास्टिक, इसको मैंने सेलेक्ट किया। प्लास्टिक को जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए कि फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट में कुछ बदलाव आया है, यानी यहाँ पे कुछ शाइनिंग आया, कुछ एम्बोज हुआ है। तो इसको और भी अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से स्मूथनेस कर सकते हैं। इस तरह से जो है देखिए चेंजेस आपको नज़र आ रहा है। तो मैं स्मूथनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने से क्या होगा, और अच्छा दिखेगा। तो अगर आप डेप्थ में चेंजेस करना चाहते हैं, डेप्थ में चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद जैसे ही मैं ओके दूंगा, ओके देने के बाद इसको क्लोज़ करता हूँ, तो सेव चेंजेस टू बिट मैप, यानी जहाँ से हम लोगों ने इसको लिया था वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो हाँ एस इसको देंगे। तो एस देते ही देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि प्लास्टिक इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। प्लास्टिक इफ़ेक्ट इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ हम लोग इसको अगर थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं। तो इन लाइंस को हटाकर, यानी इन लाइंस को जो है स्मूथन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसका एक कॉपी लिया था, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल क्यू प्रेस कर कर इसको कर्व कर लूँगा। तो कंट्रोल क्यू, ये ऑप्शन को याद रखिए, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू जो है, स्मॉल क्यू आप कर सकते हैं, बड़ा यानी स्मॉल क्यू है। तो कंट्रोल प्लस क्यू जैसे ही करेंगे फॉन्ट कर्व हो जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है कंट्रोल क्यू का, हम लोग क्या करते हैं कि अब मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने इंस्टॉल किया है उसको, मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। जैसे ही मैं कोरल ड्रॉ फाइल आपको भेजूँगा, आपके पास अगर वो फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि आप जो है वहाँ पे फ़ॉन्ट मिसिंग मैसेज देखेंगे और उससे रिलेटेड यानी उसके करीबी जो फ़ॉन्ट होगा कोरल ड्रॉ उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो फ़ॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट मिस नहीं होना है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही ये जो है कर्व हो जाएगा, यानी इसको आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको सिर्फ इसको
जो है यानी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते, कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंट्रोल क्यू मैं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको स्मूथन करने के लिए, इसके जो बाउंड्रीज़ हैं इसको स्मूथ करने के लिए मैं इसको जो है पावर क्लिप के ज़रिए से यहाँ पे प्लेस कर कर जो है एक आउटलाइन दूंगा। तो उसके लिए मैंने कंट्रोल क्यू के ज़रिए से इसको कर्व कर दिया। तो अब ये फॉन्ट नहीं रहा, एक जो है एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो कंट्रोल क्यू के ज़रिए से मैंने इसको किया है। तो कंट्रोल क्यू ऑप्शन याद रखें आप लोग। तो इसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट्स में जा रहा हूँ, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम। पावर क्लिप के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि पावर क्लिप कैसे वर्क करता है। तो आज और एक ऑप्शन हम लोग पावर क्लिप का सीख रहे हैं। तो देखिए पावर क्लिप के ज़रिए से मैं इसको प्लेस किया। अब देखिए यहाँ पे जो है एक स्मूथनेस थोड़ा आया है, और स्मूथनेस के लिए मैं क्या करूँगा, F12 प्रेस करता हूँ, और F12 के ज़रिए से जो है मैं एक आउटलाइन दूंगा, इसको आउटलाइन दे रहा हूँ। देखिए अब इसके कॉर्नर्स जो है स्मूथ हो गए। तो इस तरह से जो है प्लास्टिक इफ़ेक्ट हम लोग टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो प्लास्टिक इफ़ेक्ट आप लोगों को क्लियर है। मैं और एक बार रिपीट करूँगा कैसे मैंने किया। प्लास्टिक इफ़ेक्ट फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उसका मैंने एक कॉपी लिया। कॉपी लेने के बाद मैंने क्या किया, आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लास्टिक इफ़ेक्ट फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया था। फ़ॉन्ट लिया था, लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको बिटमैप में गया, कन्वर्ट टू बिटमैप किया, ओके प्रेस किया, तो कन्वर्ट टू बिटमैप हो गया है। होने के बाद मैंने एडिट बिटमैप में जाके एडिट बिटमैप में जैसे ही जाएंगे हम लोग, कोरल फोटो पेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके हमने क्या किया, टेक्सचर को सेलेक्ट किया। टेक्सचर के अंदर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हमने सेलेक्ट किया। तो प्लास्टिक को जैसे ही सेलेक्ट किया तो फॉन्ट का जो है पूरा शेप बदल गया, उसके अंदर एम्बोजिंग आ गई, शाइनिंग आ गई। तो स्मूथनेस को हमें जैसा चाहिए वैसा उसमें बदल सकते हैं। तो वैसे मैंने बदला है यहाँ पे। बदलने के बाद ओके किया। फिर मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। जैसे ही क्लोज़ करूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सेव चेंजेस टू बिटमैप। जो बिटमैप हमारा कोरल ड्रॉ में था उसमें सेव करना है, ये हमें पूछ रहा है। तो हाँ एस, अगर हम लोग जैसे ही एस देंगे, यहाँ पे देखिए ये बिटमैप आ गया। तो मैं और एक इसका कॉपी लिया था। कॉपी इस वजह से लिया था कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसको इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे हम लोग, इसके कॉर्नर्स उतने क्लियर नहीं रहेंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये स्मूथनेस को लाने के लिए हम लोग जो है आउटलाइन का इस्तेमाल करते हुए स्मूथनेस लाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट को, यानी सेम टेक्स्ट को कॉपी करके रखा था, इसको मैं कंट्रोल क्यू के ज़रिए से कर्व किया हूँ। कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू याद रखें। अक्सर तर जब भी हम लोग कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करके कोरल फाइल किसी को भेज रहे हैं प्रिंट के लिए, अगर किसी चीज़ के लिए, हमें कंट्रोल क्यू करके ही भेजना है, यानी टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट करके ही भेजना है। उसका और एक ऑप्शन है किस तरह से टेक्स्ट को कर्व किया जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए याद रखें, कर्व करने का ऑप्शन कंट्रोल क्यू है। तो कंट्रोल क्यू करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है पावर क्लिप के ज़रिए से प्लेस इनसाइड द फ्रेम करूँगा। तो देखिए इस तरह से आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आउटलाइन F12 प्रेस करके मैं एक आउटलाइन इसको दे रहा हूँ। तो बिहाइंड फिल, स्केल विथ ऑब्जेक्ट, ये इन चीज़ों को भी हमने स्टडी किया था। बिहाइंड फिल इसलिए है कि आपका आउटलाइन जो होगा वो आपके टेक्स्ट के पीछे से जो है ये आउटलाइन को डिज़ाइन करेगा। स्केल विथ ऑब्जेक्ट किस लिए है, स्केल विथ ऑब्जेक्ट जो है जैसा आप बढ़ाएंगे सेम रेशियो में आउटलाइन को भी जो है बढ़ना चाहिए। अगर आप उसका साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं तो सेम साइज सेम रेशियो में उसको रिड्यूस होना चाहिए। तो मैं ओके दे रहा हूँ। ओके देने के बाद देखिए कि किस तरह से एक हमें अच्छा आउटलाइन मिला है। तो ये जो है प्लास्टिक इफ़ेक्ट है। तो प्लास्टिक इफ़ेक्ट के बारे में हमने सीखा है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जो चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, शैडो इफ़ेक्ट। और कीजिए ना, जी, एक रिपीट कीजिए ना सर उसको। किसको, इसको प्लास्टिक इफ़ेक्ट को? जी सर। और एक बार रिपीट करूँ? तो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुने इसको। देखिए मैं यहाँ पे एक
टेक्स्ट ले रहा हूँ। प्लास्टिक इफेक्ट में देने के लिए क्या है, टेक्स्ट अगर बोल्ड टाइप में हो तो बेहतर होगा। तो इस बार मैं दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करूँगा। ये फ़ॉन्ट स्टाइल लेता हूँ। देखिए इसको मैंने लिया। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये जो फर्स्ट मैंने टेक्स्ट टाइप किया था उसको बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप कर रहा हूँ। कन्वर्ट टू बिटमैप, देखिए टेक्स्ट टाइप किया था, मैं बिटमैप्स में आ रहा हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू बिटमैप किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो ये बिटमैप में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट जाके बिटमैप में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, एडिट बिटमैप में जाकर, एडिट बिटमैप में जा रहा हूँ मैं अंदर। जैसे ही एडिट बिटमैप में जाऊँगा तो कोरल फोटो पेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो कोरल फोटो पेंट F4 के ज़रिए से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स। तो इस इफ़ेक्ट्स के अंदर टेक्सचर एक ऑप्शन है। इस टेक्सचर के अंदर जैसे ही हम लोग आएंगे, प्लास्टिक एक ऑप्शन है, तो प्लास्टिक में आएंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग प्लास्टिक प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक होने की वजह से जो है आपको कोई यानी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फिर इसको बिटमैप करूँगा, क्योंकि कलर बिटमैप करने के बाद कलर भी चेंज नहीं होगा आपका। तो वापस एडिट बिटमैप, जैसे ही बिटमैप में आया मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, टेक्सचर, प्लास्टिक। तो देखिए इसका शेप बदल गया, एम्बोज हो गया, स्मूथनेस आ गया। तो और थोड़ा स्मूथनेस दे रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा एस, यानी सेव चेंजेस टू बिटमैप, हम लोग एस देंगे। देने के बाद आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हैं तो इसके एडजस्ट देखिए, यानी ये एडजस्ट स्मूथ नहीं है, थोड़ा ब्रेकिंग है, इसमें ब्रेक हो रहा है। तो वो इसको हम लोग नॉइस यानी नॉइस डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पावर क्लिप के ज़रिए से इस टेक्स्ट के अंदर प्लेस करके इसको आउटलाइन देंगे, क्योंकि बिट मैप को आउटलाइन नहीं दे सकते। देखिए अगर मैं बिट मैप को आउटलाइन देने की कोशिश करूँगा तो नहीं लेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो इस टेक्स्ट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। तो उसको इंसर्ट करने से पहले हम लोग इसको कर्व में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी टेक्स्ट बदलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही ये जो है कर्व में तब्दील हो गया। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर चाहे तो हम लोग अभी देखिए इसका कलर बदल सकते हैं, लेकिन बिटमैप का कलर नहीं बदल सकते। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में गया, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं पावर क्लिप में आया था। अब यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, इस एरो जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। तो ये आ गया। तो अब मुझे इसके कॉर्नर्स को स्मूथ करना है। तो मैं कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए अभी क्या कर रहा हूँ, आउटलाइन F12 के ज़रिए से जो है मैं आउटलाइन दे रहा हूँ इसको। जैसे ही आउटलाइन दूंगा तो देखिए कि इस तरह से जो है बदल गया। तो यहाँ पे लाइट में आपको येलोइश कलर नज़र आ रहा है अभी, तो वो नहीं नज़र आना है तो आपको इसको रेड सेलेक्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्लास्टिक इफेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट्स है? नो सर, थैंक यू। ओके। तो और आप जो है जैसे ही आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था प्लास्टिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है शैडो इफेक्ट, यानी शैडो के ज़रिए से किस तरह से टेक्स्ट को जो है इफेक्ट्स दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे शैडो इफेक्ट ले रहा हूँ। शैडो इफेक्ट लेने के बाद, एक मिनट, तो जैसे ही मैंने शैडो इफेक्ट लिया है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोल्ड फॉन्ट ले लिया मैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है शैडो, ड्रॉप शैडो टूल। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा, इसको क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक शैडो ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कि ये शैडो बन गया। ये शैडो और आसानी से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट करके अगर ऐसा छोड़ देंगे तो एक शैडो यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या है,
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक देखिए फेदरिंग फेदरिंग डायरेक्शन बोल के दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फेदरिंग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आके मैं आउटसाइड को क्लिक करूँगा तो शैडो बाहर आ गया। तो अंदर था शैडो यानी वो टेक्स्ट के लेवल में था, तो अब मैं उस शैडो को बाहर लेके आया। तो फेदरिंग डायरेक्शन में जाके आउटसाइड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। तो अब जो शैडो का साइज़ है, इस शैडो के साइज़ को हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं। मैं इसको 15 के जगह पे 8 कर लूँगा, तो इसका जो है थोड़ा इफेक्ट यानी थोड़ा शैडो का साइज़ कम हो गया। अब आगे मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लैक शैडो इफेक्ट लिखा हुआ है, इसका जो है कलर ब्लैक जो है, इसको मैं डिसअपियर करना चाह रहा हूँ, इसको अनफिल करना चाह रहा हूँ। तो अनफिल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो अनफिल हो जाएगा। अनफिल होते ही अब मुझे शैडो भी नज़र नहीं आ रहा, उसके साथ साथ टेक्स्ट भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अब नज़र आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक आउटलाइन ले लेता हूँ इस टेक्स्ट के लिए। तो आउटलाइन कैसे लेंगे, राइट क्लिक करेंगे जो भी कलर पे जाके, तो आउटलाइन मिल जाएगा हमें। मैं अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ ब्लैक पे। तो हम लोगों को क्या है, शैडो इफेक्ट पे एक इस तरह से जो है एक आउटलाइन नज़र आ रहा है, तो शैडो भी उसके साथ नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर क्लिक कर लेते हैं। अब पिक टूल के ज़रिए से मैं इस शैडो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे शैडो, लेकिन मैं सेलेक्ट शैडो को कर रहा हूँ। तो शैडो को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके क्या करूँगा, ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट है, देखिए ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट, यानी इसको शैडो को और फॉन्ट को ये अलग कर देगा। अभी क्या है, शैडो और फॉन्ट दोनों एक हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, एक मूव कर रहा हूँ लेकिन दोनों मूव हो रहे हैं, ये साथ में है। इसको अब हमें ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, वो ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। आपको क्या है, शैडो को सेलेक्ट करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा, तो ये ऑप्शन आएगा ब्रेक ड्रॉप शैडो। तो ब्रेक ड्रॉप शैडो करता हूँ, तो ब्रेक ड्रॉप शैडो हो गया। कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे ले लेता हूँ, तो देखिए फॉन्ट अलग हो गया, ये आउटलाइन अलग है, अब ये शैडो अलग है। तो उसके बाद क्या है, मैं थोड़ा इस आउटलाइन को थोड़ा इसका जो है पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इसको मोटा कर लेंगे। हाँ, क्लियर नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे टेक्स्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शैडो को जो है इसके अंदर प्लेस करेंगे। ये शैडो को जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग कंट्रोल क्यू करेंगे। कंट्रोल क्यू करने से क्या होगा, कर्व हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो इस तरह से मैं प्लेस कर लिया। तो देखिए अब एक दूसरा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसमें कलर फिल करूँगा, आपको शैडो इफेक्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है शैडो इफेक्ट वर्क होता है। समझ में आया? इसमें अगर कुछ डाउट्स हैं तो बताएं। अगर आप इस शैडो इफेक्ट में दो कलर्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप जी प्रेस करिए, ग्रेडियंट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जाके सेलेक्ट करें, तो इस तरह से आपको जो है ग्रेडियंट का कलर इफेक्ट मिल जाएगा। देखिए दो कलर्स वाला है। अगर आप चाह रहे हैं तो ये इसको मूव करने से जो है कलर के एंगल्स आप बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आप ब्लू के साथ दूसरा कलर दें, तो यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे कलर पैलेट से जो भी कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करें। तो आप इस ब्लू को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ जाके क्लिक करें। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कलर्स भी आप दे सकते हैं। ग्रेडियंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल है, तो यहाँ से अभी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जी प्रेस कर लें तो जो है आपको शॉर्टकट में मिल जाएगा ग्रेडियंट का ऑप्शन। तो ये था शैडो इफेक्ट। अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा। क्लियर है? आगे जाएं। नेक्स्ट जो सर है, ये जो शैडो इफेक्ट बताए थे, जी जी, जी, उसमें सर हम हमारे हिसाब से, जैसे आप बोल रहे कि कंट्रोल प्लस जी दबा देंगे तो ये हमको अपने कोरल ड्रॉ में ही ये होगा ना सर? ये मतलब तो हम कोरल ड्रॉ से ही करेंगे ना सर, ये सब जो भी हम हाँ, ये जो भी है इफेक्ट्स सब वगैरह? कोरल ड्रॉ से ही करेंगे आप।
और सर ये जो इफेक्ट्स जो हैं इसको जो क्लिक करना है, अगर हमको उनको अलग से सिर्फ 2 शेड ही दे सकते हैं कि कुछ और कलर्स भी हम उनको ये कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको और कलर्स देना है तो आप जैसे ही इसको जी प्रेस करेंगे ये आएगा, यहाँ पे आप आके यहाँ कहीं पे भी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें। तो क्लिक करने से क्या होगा, आपको और एक कलर का ऑप्शन आ गया, देखिए। तो हम्म। यहाँ पे और क्लिक करें तो 3 कलर हो गए। तो इसमें आप इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करिए इस तरह से। और अगर कलर्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो और एक बार यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करिए, उसके बाद और कलर्स ऐड करिए। इस तरह से आप कलर ग्रेडियंट्स, आप जितने भी कलर्स देना चाहते हैं दे सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, मल्टी कलर्स, यानी एक से ज़्यादा कलर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी को कलर ग्रेडियंट कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, 1 2 3 4 कलर्स का इस्तेमाल किया हूँ। तो इस तरह से आप जितने भी कलर्स चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, जी। थैंक यू। तो अब हम लोग जाएंगे ब्लेंड ब्लेंड की तरफ। तो ब्लेंड कैसे करेंगे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ब्लेंड यहाँ पे इसको ले लिया। तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको भी एक बोल्ड फॉन्ट में ले लेंगे। बोल्ड फॉन्ट में जैसे ही मैं ले लिया, इसको लेने के बाद एक कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो कॉपी मिल गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के इसका साइज़ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो छोटा करने के साथ इसको वाइट में कन्वर्ट कर दूँगा और इसको सेलेक्ट किया। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, ऑर्डर, फ्रंट। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, ये इसी ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, ब्लेंड एक ऑप्शन है। तो ब्लेंड जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद हम लोग इस तरह से इसको डायरेक्शन देंगे। तो देखिए कि ब्लेंड हो गया। तो ब्लेंड होने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर्टी बार में। तो इस नंबर्स को हम लोग बढ़ा देंगे। तो और ज़्यादा स्मूथनेस के लिए और बढ़ाएंगे इस नंबर्स को। तो जितना आप नंबर्स बढ़ाएंगे यहाँ पे उतना स्मूथनेस आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले जो फॉन्ट को कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट फिल है, तो यहाँ से हम लोग इसका कलर बदलेंगे। थोड़ा स्लो हो गया। तो ये लोड लेने तक मैं और एक बार आपको बताता हूँ ब्लेंड को कैसे करते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिया था, उस टेक्स्ट को कॉपी किया कंट्रोल प्रेस करके। तो उसके बाद उसका साइज़ को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे जहाँ से हमने शैडो को सेलेक्ट किया था वहीं पे एक ऑप्शन है ब्लेंड। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे के फॉन्ट को लेकर ऊपर तक मैंने ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से जो है वो ब्लेंड हो गया। ब्लेंड होने के बाद प्रॉपर्टी में कुछ नंबर्स नज़र आ रहे थे 20, तो मैं उसको 120 कर दिया तो स्मूथनेस आ गया उसमें। तो शायद सॉफ्टवेयर स्ट्रक हो गया। तो ये थोड़ा स्ट्रक हो गया है। तो ये सही होने तक अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, कल मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको बताए थे, तो असाइनमेंट्स का क्या हुआ, कितने लोग असाइनमेंट्स किए हैं, कितने लोग प्रैक्टिस किए, वीडियो कितने लोगों ने देखा है, बताएं थोड़ा।
एक्सक्यूज मी सर, जी। मुझे इंस्टॉलेशन में हेल्प चाहिए थी, आपने बोला था वीडियो भेजेंगे। हाँ, कल मैं नहीं कर सका वीडियो, आज देखता हूँ, अगर आज हो सके तो करूँगा, नहीं तो सुबह मैं करके भेजता हूँ आपको। ठीक है सर। जी। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाके चेक करिए, आपको बहुत सारे वीडियोस कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन पे मिल जाएंगे। हाउ टू इंस्टॉल कोरल ड्रॉ, इस पे भी मिल जाएंगे आपको, या मैं भी ट्राई सर करता एक्चुअली हूँ। हाँ आपने वो क्रैक वर्जन भेजा ना, उससे पहले मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया, हाँ हाँ बट वहाँ पे ना जो वो लोग मेथड जो बता रहे हैं उससे इंस्टॉल नहीं हो रहा, हाँ, तो मैं ये तो देखता इसलिए हूँ। मैंने आपको बोला। जी जी, ये लिंक मैं इंस्टॉल करके आपको वीडियो बना के भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। जी ओके। तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रिस्टार्ट करके फिर हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक हो गया है सॉफ्टवेयर शायद। असाइनमेंट्स के बारे में मैंने पूछा, किसी ने आंसर नहीं किया। सर करे नहीं सर, तो अभी हमने वो नहीं लिया सर उसका, अभी तक कॉल ड्रॉ को वो करे नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, अभी दूसरे इसमें करेंगे बोल रहे। जी हेलो जी जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शॉर्टकट की मैं टाइप किया था। जी, तो मैं बताया था शॉर्टकट्स अभी की। मैं मोबाइल पे टाइप किया था क्या? हाँ, थोड़ा शॉर्टकट की जो भी आप बना यानी टाइप करे हैं यानी बनाए हैं उसका लिस्ट, तो उसको आपका नाम के साथ एक इमेज बनाकर शेयर करिए। अगर कोई मिस किए हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगा ऐसे कोई। टेक्स्ट है ऐसे जी ग्रुप डाला ऐसे ही टाइप किया। जी, डाल दो, ग्रुप में डालो, दूसरे लोग भी उसको चेक कर लें एक बार। डाल दिया ग्रुप में। स्क्रीन नज़र आ रही ना? जी सर। जी, एक मिनट। तो तो हम लोग ब्लेंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ब्लेंड ऑप्शन दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या किया, ब्लेंड टेक्स्ट यहाँ पे एक लिया हूँ, तो इसको मुझे अब ब्लेंड करना है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बदलता हूँ, यानी थोड़ा बोल्ड फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा। तो बोल्ड फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने से तो ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कंट्रोल के ज़रिए से इसको नीचे ड्रैग करके ला रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कॉपी हो गया इसका। तो शिफ्ट पकड़कर इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो करने के बाद इसको मैं वाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये काम मैं ये करता हूँ कि ये जो यहाँ पे फ़ॉन्ट है इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, कंट्रोल सी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नीचे एक फ़ॉन्ट था वाइट फ़ॉन्ट, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट से, इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से हमने ड्रॉप शैडो का टूल इस्तेमाल किया था वहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ब्लेंड ऑप्शन है, तो ब्लेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक ड्रैग कर रहा हूँ। तो
ड्रैग करते ही क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले इसको सेलेक्ट करने से पहले इसको कंट्रोल ऑर्डर फ्रंट पेज में रखना है। ये जो बड़ा वाला फ़ॉन्ट है इसको हमेशा फ्रंट में रखना है। किससे फ्रंट में रहना चाहिए, ये जो वाइट वाला है उससे फ्रंट में रहना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्लेंड ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो नीचे से ऊपर लेता हूँ। लेने के बाद इस तरह से देखिए प्रॉपर्टी बार में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो इस नंबर को मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 20 था 120 कर देता हूँ, तो इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे लेकिन ये कलर जो है सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, यानी फ़ॉन्ट आपको क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट फिल के ज़रिए से कर सकते हैं। तो स्मार्ट फिल यहाँ पे है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो शायद स्मार्ट फिल का कुछ मसला चल रहा है, जैसे स्मार्ट फिल ऑप्शन ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर स्ट्रक हो जा रहा। शायद स्मार्ट फिल के वजह से कुछ प्रॉब्लम एरर्स आ रहे हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, स्मार्ट फिल के बगैर कलर चेंज करने का ऑप्शन है, तो उसको जो है मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉफ्टवेयर कुछ एरर ले रहा है। लास्ट टाइम मैं बताया था कोरल ड्रॉ में जो है अगर आपका काम आप करते करते अगर सॉफ्टवेयर ऑफ हो गया तब भी जो है बैकअप दिखाएगा। देखिए डायरेक्ट ऑफ किया था मैं, उसके बावजूद यहाँ पे बैकअप दिखा रहा है। तो उसी तरह से जितने भी फाइल्स ओपन थे उनके बैकअप्स जो है रखता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग सेव कर दें हर चीज़ को। तो ब्लेंड टूल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से मैं आपको क्या करूँगा, दूसरा एक टेक्निक है, उस टेक्निक के ज़रिए से हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो ब्लेंड टूल, ब्लेंड ऑप्शन में आते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं इसका। करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल के ज़रिए से, राइट क्लिक करता हूँ, आ गया, शिफ्ट के ज़रिए से इसका साइज़ छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद इसके कलर को चेंज करता हूँ।
फिर इसको, ये जो फॉन्ट है इसको फ्रंट में लेके आता हूँ, फ्रंट ऑफ द पेज। तो नीचे के फॉन्ट को सेलेक्ट किया, फिर ऊपर वाले फॉन्ट को शिफ्ट के ज़रिए से सेलेक्ट करता हूँ। ड्रॉप शैडो के टूल में अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमें ब्लेंड ऑप्शन मिलेगा। नीचे से ऊपर इस तरह से ड्रैग करना है, देखिए ये आ गया। तो इससे पहले जब हमारा स्मार्ट टूल वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, ये ब्लेंड जो यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉन्ट, इसको हम लोग इसका एक कॉपी रखते हैं Ctrl+C के ज़रिए से। तो फिर मैं यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ, तो ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में 20 है, मैं इसको 120 140 कर देता हूँ। करने से क्या होगा, थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगा ब्लेंड में। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, Ctrl+V, यानी मैं ब्लेंड जो टेक्स्ट था उसको कॉपी किया था, अब इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो कलर मैं चेंज किया हूँ। अगर मुझे चाहिए कि मैं अगर मुझे चाहिए कि इसको राइट मूव करूँ थोड़ा, तो पिक टूल के ज़रिए से इसके मूवमेंट्स भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से शैडो को ऊपर ले सकता हूँ, नीचे ले सकता हूँ, लेकिन क्लियरिटी नहीं रहेगी। क्लियरिटी के लिए क्या है, स्मार्ट टूल के ज़रिए से करना होगा, लेकिन स्मार्ट टूल किसी वजह से कुछ एरर दिखा रहा है। तो मैं और एक बार आपको ब्लेंड टूल में कैसे कलर फिल करते हैं शो करूँगा इंशाल्लाह। तो ये था ब्लेंड टूल। तो इसके बाद जो है हम लोग बिवेल इफ़ेक्ट पे जाएंगे। तो बिवेल सर इफ़ेक्ट, जो वो सेलेक्ट करे थे हमने छोटा वाला जो व्हाइट कलर वो कर दिए थे, जी तो वो दोनों मिलके ऐसा ये ब्लेंड वो करेंगे क्या? हाँ, दोनों को लेके ही ब्लेंड करना है, क्योंकि क्या है उसका यानी स्टार्ट यहाँ से होगा, जो वाइट फॉन्ट था वहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेंड होगा वो। तो देखिए कि हमने जो कलर दिया था वही कलर को जो है उस वो चेंज करते हुए वहाँ तक पहुँचा है। ब्लैक दिए थे हम लोग और वहाँ जी। नीचे उसको वाइट रखे थे, तो वहाँ पे वो चेंज हो गया। अगर अब हम लोग कलर चेंज करते हैं तो सारा का सारा कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए। तो उसके लिए क्या है, स्मार्ट फिल है। स्मार्ट फिल के ज़रिए से इसका सामने का, सिर्फ सामने का जो फॉन्ट है, फ्रंट फॉन्ट जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम हो रहा नहीं मालूम। स्मार्ट टूल जैसे स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर स्ट्रक हो जा रहा है। तो ये ब्लेंड टूल है, इस तरह से हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं इसको। अगर आप देखें तो देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, फिर ब्लेंड टूल को प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। तो ब्लेंड टूल का इस्तेमाल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। यानी आपने नीचे का एक सरफेस दिया और ऊपर का एक सरफेस बता दिया, तो बाकी के जो भी चीज़ें हैं वो डिज़ाइन कर लेगा। ये विदाउट कलर हमने दिया, इस वजह से ये ऐसा हो गया। अगर हम लोग विथ कलर देंगे तो देखिए कि हम लोग एक काम करते हैं, ये यहाँ पे एक ओल है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक, फिर इसका थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ। साइज़ कम करने के बाद मैं इसको एक कलर देता हूँ और इसको एक कलर देता हूँ। तो फर्स्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड इसको सेलेक्ट किया, फिर ब्लेंड टूल को प्रेस किया और मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो एक कोन बन गया है। तो इस तरह से ब्लेंड टूल का इस्तेमाल होता है। तो इसको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स चेंज करेंगे तो स्मूथनेस और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और चेंजेस अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप चेंज करके ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इस तरह से ब्लेंड टूल काम करता है। आगे चलकर आप जब डिज़ाइंस करेंगे तो कहीं मरतबा आपको कोई चीज़ों को जो है ब्लेंड करने की ज़रूरत होती, बटन्स बनाने की ज़रूरत होती, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था छोटे शेप से हमने बड़े शेप को कन्वर्ट किया। अगर आपको क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा एक शेप लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, तो फिर
अब आपको क्या है, नीचे से यानी बड़े शेप से छोटे शेप की तरफ अगर आपको आना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ब्लेंड, उसके लिए कलर्स देंगे हम लोग। इसके आउटलाइंस रिमूव कर देते हैं, तो इसको ब्लेंड करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक। तो 120, देखिए इस तरह का शेप अगर आपको बनाना है तो बन सकता है। तो इस तरह से ब्लेंड ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग ब्लेंड टूल के इस्तेमाल से। तो ये था ब्लेंड टूल, ब्लेंड इफेक्ट। तो इसके बाद जो है पर्सपेक्टिव बोल के एक ऑप्शन है, तो इसका क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको निकालेंगे हम लोग। टेक्नोट्री, कहीं मर्तबा हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स में हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट ऐसा स्ट्राइट नहीं रहता, ऐसा यानी किस शेप में आता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो पर्सपेक्टिव टूल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉन्ट को सेलेक्ट किए हैं तो सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड पर्सपेक्टिव में जाएंगे। तो जाने के बाद देखिए एक ग्राफ के टाइप में बन गया है। यहाँ पे एक बॉक्स है, कुछ लाइंस आपको दिखेंगे, तो इन लाइंस को अगर आप ड्रैग करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो अगर आप फॉन्ट्स को थोड़ा उसका शेप चेंज करना चाहते हैं, आप कहीं बोर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि फॉन्ट्स कुछ अलग स्टाइल में लिखा हुआ होता है, उसको अलग एंगल्स में दिए होते हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर आपके बोर्ड में देना चाह रहे हैं तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं आप। ऐड पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करके इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको इफेक्ट में जाएं, ऐड पर्सपेक्टिव करें तो एक ग्राफ मिलेगा। आप जैसे भी टेक्स्ट को ड्रैग करके उस हिसाब से बनाना चाहते हैं, देखिए आपका टेक्स्ट बदल जाएगा। आपने इस तरह के डिज़ाइंस अक्सर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स में वगैरह देखे होंगे आप। तो आप चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप टेक्स्ट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो ये ऐड पर्सपेक्टिव, इसको कैसे देना है, आप एक टेक्स्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट टाइप करने के बाद उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, इफेक्ट्स में जाएं, ऐड पर्सपेक्टिव है तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक आपको ग्राफ नज़र आएगा। तो इसको जो है आप इस्तेमाल करते हुए उस फॉन्ट के शेप को बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से डिफरेंट शेप में आप फॉन्ट्स यानी डिफरेंट स्टाइल्स बना के शो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था पर्सपेक्टिव। इसके बाद आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वेल्ड। अब क्या होता है कि हम लोग कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए कि मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ, ये तीनों जो है तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मुझे मूव करने के लिए इन तीनों को सेलेक्ट करना होगा। तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें से कुछ एक भी मिस हो गया तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर मैं इनको कलर कर रहा हूँ तो तीनों को अलग अलग कलर करना होगा, या तो सेलेक्ट करके इनको कलर करना होगा। अब मैं इनको क्या करूँगा, इनको वेल्ड करूँगा। जैसे हम लोग जानते हैं वेल्डिंग, उसमें क्या होता है कि दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को जॉइन करने के लिए वेल्ड करते हैं हम लोग। तो उसी तरह से कोरल ड्रॉ में भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने से क्या होगा कि एक एलिमेंट बन जाएगा। अभी देखिए
ये तीनों अलग एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों को जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते ही हम लोगों को प्रॉपर्टी बार में कुछ चेंजेस नज़र आएगा। जैसे ही आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बार में ये चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके सामने। उस वक्त आप क्या करेंगे, वेल्ड को प्रेस करेंगे। वेल्ड को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, वेल्ड ऑप्शन को ले लेते हैं, देखिए अब ये 3 एलिमेंट्स नहीं रहे, बल्कि एक एलिमेंट बन गए, एक डिज़ाइन बन गया। 3 डिफरेंट शेप्स को लेके हमने एक डिज़ाइन बना लिया। तो इस तरह से जो है वेल्ड के ऑप्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को वेल्ड करने के लिए, यानी जॉइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है, एक स्क्वायर है, उसके बाद एक ओवल शेप में लेता हूँ, लेने के बाद जो है इसको इस तरह से, अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। 2 डिफरेंट शेप्स हैं, तो डिफरेंट शेप्स को मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही 2 शेप्स सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बार में आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। वेल्ड कर लिया तो देखिए चेंज हो गया, यानी दोनों मिलके एक शेप बन गए। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को वेल्ड कर सकते हैं। तो ये वेल्ड का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमें बहुत सारे मौक़ों पे इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करने में। तो ये था वेल्ड ऑप्शन। इसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रिम ऑप्शन। तो ट्रिम ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल मैंने लिया है, इसको मैं एक कलर फिल करता हूँ। अब मुझे क्या है, इस रेक्टेंगल के इस शेप को कट करना है एक डिफरेंट शेप में। तो सोचिए कि यही शेप है, इस शेप को मैं रोटेट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो ये शेप है, इसी शेप में ये रेक्टेंगुलर में ये कॉर्नर में मैं कट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट, जिस शेप को जहाँ से यानी जो शेप आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ेंगे, कहाँ पे वो शेप को आप प्लेस करना चाहते हैं, यानी कहाँ किस चीज़ के ऊपर आप कट करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही प्रॉपर्टी बार पे जैसे ही आप 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो ट्रिम पे सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने ट्रिम किया तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, इतना हिस्सा ट्रिम हो गया। जो भी आप शेप रखेंगे वो हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये शेप रखता हूँ, इसको ऊपर ले लेंगे, ऑर्डर फ्रंट ऑफ द पेज करेंगे। अब ये शेप है, इस शेप को मैं रेक्टेंगुलर में लाना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं ये शेप को सेलेक्ट करता हूँ, जो शेप मैं लाना चाह रहा हूँ, कहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के उसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर ये ऑप्शन आता है ट्रिम कर देता हूँ। तो ट्रिम करते ही देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगल में हमने शेप को ट्रिम कर दिया। तो ये बहुत सारे जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैकग्राउंड हम लोग दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो भी बैकग्राउंड होगा उसका कलर यहाँ पे चेंज, वही चीज़ आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रिम करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रिम का ऑप्शन है। तो उसी तरह से इंटरसेक्ट एक ऑप्शन है। तो इंटरसेक्ट ऑप्शन और ट्रिम में थोड़ा डिफरेंस है। इंटरसेक्ट ऑप्शन क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इन चीज़ों को निकाल देते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं, साइड में लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन करने के बाद मुझे जो है ये शेप है, लेकिन ये शेप में सिर्फ इतना हिस्सा मुझे यहाँ पे चाहिए। इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में के अंदर जितना शेप आया है, सिर्फ उतना शेप मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इंटरसेक्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिलेगा हमें इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मैं प्रेस करता हूँ। इंटरसेक्ट जैसे ही प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे उतना ही हिस्सा आ गया। अगर मुझे डिज़ाइन का सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिर्फ इतना हिस्सा मुझे क्या है, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और एक एलिमेंट में मुझे जो है सिर्फ इतना हिस्सा पसंद आ गया, इतना हिस्सा। तो मुझे इतना ही हिस्सा मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आ जाते हैं, इंटरसेक्ट प्रेस करता हूँ। तो देखिए
ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, तो एक नया एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इसको हम लोग फिर कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए दे सकते हैं, आप बदल सकते हैं इसको। तो ये इंटरसेक्ट और ट्रिम में डिफरेंस है। ट्रिम क्या करता है, जो भी हिस्सा आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट यानी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर रहे हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे, तो उतना हिस्सा वो कट कर देगा। इंटरसेक्ट में क्या कर रहा है, उतना हिस्सा वो नया डेवलप करके आपको दे रहा है। यही डिफरेंस है। देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा, तो जैसे ही ट्रिम किया तो ट्रिम में क्या हो गया, वही हिस्सा कट हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे डेवलप करके आपको नया एक एलिमेंट डेवलप करके आपको दे रहा है। तो इस तरह से जो है इंटरसेक्ट काम करता है। तो ये था ट्रिम, इंटरसेक्ट, वेल्ड। ये तीनों चीज़ें डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉक और अनलॉक के बारे में सीखते हैं। अभी हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक नया एलिमेंट बनाया है, लेकिन जब डिज़ाइन कर रहे हैं हो सकता है कि एलिमेंट मिसप्लेस हो जाएं। अगर हमें इसका डर है कि कहीं हम लोग डिज़ाइन करते वक्त कोई एलिमेंट उसके प्लेस से ना हट जाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लॉक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लॉक ऑब्जेक्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तमाम एलिमेंट्स मूव हो जाएंगे, लेकिन ये एलिमेंट मूव नहीं होगा। तो वो एलिमेंट उसी प्लेस पे क़ायम रहेगा। जो भी चीज़ आपको मूव नहीं करना है वहीं पे रखना है, तो उसको आप लॉक कर दें, तो आप कुछ भी कर लें वो एलिमेंट वहाँ से मूव नहीं होगा, सेलेक्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से लॉक ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह से उसके ऊपर जाके आप राइट क्लिक करें, अनलॉक ऑब्जेक्ट करें, तो तब जाके वो सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को, हर चीज़ को आप लॉक कर सकते हैं। अब मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ये टेक्स्ट जो है डिज़ाइन करते वक्त थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कि मुझे डर है कि कहीं इसका प्लेस बदल ना जाए, मुझे इसी प्लेस में इसको रखना है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको जो है जाके लॉक कर दूँगा। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करूँ, लेकिन ये टेक्नो ट्री मूव नहीं होगा। तो उस तरह से ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो या टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये डिज़ाइन में आपको इस्तेमाल होगा। आप मल्टीपल एलिमेंट्स जब इस्तेमाल करेंगे और आपको डर होगा कि कोई एलिमेंट का प्लेस बदल ना जाए, तो जिन एलिमेंट्स को आपने राइट प्लेस किया है वहीं पे उसको लॉक करके आप रख सकते हैं। तो ये आज के क्लास में जो है हमने प्लास्टिक इफ़ेक्ट कैसे देते हैं टेक्स्ट को वो सीखा, शैडो इफ़ेक्ट, ब्लेंड, बिवेल इफ़ेक्ट, पर्सपेक्टिव कैसे ऐड करते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड किया, ट्रिम किया, इंटरसेक्ट किया, लॉक एंड अनलॉक किया। तो आज हमने इन चीज़ों के साथ और एक चीज़ सीखी, वो था कैसे हम लोग फ़ॉन्ट्स को कर्व करते हैं, यानी फ़ॉन्ट्स का जो है फ़ॉन्ट्स मिस ना हो जाएं, बदल ना जाएं दूसरों को। जब हम लोग कोरल ड्रॉ फाइल भेजते हैं तो उसका जो ऑप्शन था वो कंट्रोल क्यू था। तो कंट्रोल क्यू के ज़रिए से हम लोग फ़ॉन्ट्स को कर्व कर सकते हैं। तो कंट्रोल क्यू जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे वो फ़ॉन्ट, देखिए ये फ़ॉन्ट ना तो आप इसको एडिट कर सकते हैं ना इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये अब कर्व हो गया। लेकिन ये फ़ॉन्ट देखिए आप इसमें टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्व फ़ॉन्ट आपको, यानी आप जब भी प्रिंट को भेजेंगे तो उस वक्त आपको कर्व करके ही भेजना होगा। और मैंने आपको बताया था कि कर्व करने के लिए कैसे आपको मालूम हो कि फ़ाइल में सारी जो भी टेक्स्ट हैं वो सारी कर्व हो गई हैं नहीं। इसको अगर जानने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, एडिट में जाएं, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल में टेक्स्ट पे सेलेक्ट करें। जैसे ही आप टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, यानी ये ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो बता देगा कि इतने टेक्स्ट हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, सारे के सारे जो है कर्व हो जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि सारे टेक्स्ट कर्व में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं। उसके लिए टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में जाना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, ये एक लाइन है जो अभी कर्व नहीं हुआ है। वो कहाँ है, अगर ये फाइल में जितने भी पेजेस हैं सारे पेजेस को आप कर्व करना होगा, नहीं वरना ये दिखाते रहेगा कि यहाँ पे यानी इतने लाइन्स अभी बाकी हैं। तो अब मैं इसको भी कर्व करता हूँ,
फिर टेक्स्ट में आता हूँ, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक में देखता हूँ तो ज़ीरो दिखाएगा, लाइन्स ज़ीरो, वर्ड्स ज़ीरो, कैरेक्टर्स ज़ीरो। तो जैसा ये शो करेगा हम लोग हमारी फ़ाइल प्रिंट को भेज सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से कर्व ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कर्व से अनकर्व आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप डिज़ाइन करेंगे आप एक ओरिजिनल फ़ाइल वैसे ही रखें, उसको कर्व ना करें। लेकिन जो भी फ़ाइल आप दूसरों को भेजेंगे तो उस फाइल को कर्व करके भेजना है, ओरिजिनल फाइल को कर्व नहीं करना है। अब मुझे इसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत आ गई तो मैं एडिट नहीं कर सकता। इसको अनकर्व करने का ऑप्शन नहीं है, कर्व से वापस लाने का ऑप्शन कोरल ड्रॉ में नहीं है। तो इस वजह से ओरिजिनल फाइल में कभी भी आप टेक्स्ट को कर्व मत करिए। जो भी फाइल आप बाहर भेजने वाले हैं, यानी प्रिंट के लिए या क्लाइंट को भेजने वाले हैं, उसी जो है फाइल को आप कर्व करें, उसी फाइल के टेक्स्ट को आप कर्व कर सकते हैं। तो कर्व करने के लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, एडिट में जाना है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए अभी टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हमारा सारा टेक्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कोई टेक्स्ट शो नहीं कर रहा। तो टेक्स्ट स्टैटिस्टिक में जाके चेक कर सकते हैं अभी कितने टेक्स्ट बाकी हैं कर्व होने में, तो यहाँ पे शो कर रहा है ज़ीरो टेक्स्ट। तो इस तरह से कर्व के ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने आज जो है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक सीखे हैं, कंट्रोल क्यू मिला के। तो कर्व का ऑप्शन अगर हम लोग ऐड कर लें इसमें तो हमने आज 10 टॉपिक्स को कवर किया है। कोई डाउट्स हैं आज के टॉपिक्स में तो पूछ लें, वरना मैं थोड़ी देर में वीडियो शेयर करूँगा, तो वीडियो आप चेक करें और प्रैक्टिस करें।